राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को अघान मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसको मार्गशीर्ष का महीना भी बोला जाता है। वेदों में ना देखो, श्रीमद् भागवत महापुराण में या फिर गीता में, दोनों में ये वर्णन आया है। भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं कहते हैं, जैसे कि नदियों में गंगा मेरा ही स्वरूप है, पेड़ों में पीपल मेरा ही स्वरूप है, ऐसे मासों में मार्गशीर्ष मास अर्थात जिसको अघान मास भी बोलते हैं, वो मेरा ही स्वरूप है। अर्थात अघान मास भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत बहुत ज्यादा प्रिय है। अघान मास में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रही हूँ। अघान का पावन पवित्र महीना प्रारंभ हो चुका है। अघान के महीने में आंवले के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व है। नंबर दूसरा, अघान के महीने में शंख का विशेष महत्व। ऐसा बोला जाता है कि शंख जो है वो माता लक्ष्मी का भाई है, क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से प्रकट हुई है और शंख भी समुद्र मंथन से प्रकट हुआ है, तो शंख को माता लक्ष्मी का भाई बोला जाता है। और कहते हैं कि अघान के महीने में हम किसी भी शंख की पूजा अर्चना वंदना करते हैं तो हमें भगवान श्री हरि विष्णु के हाथ में जो शंख विराजमान है, जिसको पंचनन शंख बोलते हैं, उसका फल मिलता है। अघान के महीने में ना शंख की पूजा से संबंधित मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ। अघान के महीने में मैं आपको शंख की पूजा से संबंधित कुछ बातें बताती हूँ। नंबर एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात अघान के महीने में जो आपको करनी चाहिए, नंबर एक, रात को शंख में पानी भर के रखना चाहिए। रात को जब आप शंख में पानी भर के रखोगे, सुबह उठकर स्नान वगैरह करके जब आप पूजा करने के लिए जाओगे, तो वो शंख का पानी आपको पूरे घर में छिड़कना है। किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी होती है वो ठीक हो जाती है, वो शुद्ध हो जाती है। अघान के महीने में शंख का द्वारा निर्मित पानी पीने से, कल ना मैं किसी की कुंडली देख रही थी तो उसमें मुझे बताया कि एक बच्चा है जो 7 साल का है, उसको बोलने में अभी भी परेशानी है। अगर आपके घर पे भी कोई ऐसा है, या फिर आप बोलने वाली क्षेत्र में जाना चाहते हो, या फिर आपका बुद्ध ग्रह स्ट्रांग नहीं है, जैसे कि आप यूट्यूबर बनना चाहते हो, एंकर बनना चाहते हो, न्यूज रिपोर्टर बनना चाहते हो, कोई भी ऐसी फील्ड जिसमें आपको आपका वोकल कोड अर्थात बोलने वाली कला शैली जो है वो बहुत अच्छी करनी है, तो आपको शंख द्वारा निर्मित पानी पीना चाहिए। जो बच्चे बहुत ज्यादा देर से बोलना स्टार्ट करते हैं, उनको भी मैं ये कहती हूँ कि भैया रात को पानी शंख में रखो, सुबह पीजिए। कौन से शंख की पूजा अर्चना वंदना करनी चाहिए? देखो, मंदिर में 2 शंख रखना चाहिए। एक शंख तो वो होता है जिसको हम बजाते हैं, एक शंख वो होता है जिससे हम अपने श्री हरि विष्णु को स्नान कराते हैं। ऐसा बोला गया है शास्त्रों में कि अघान के महीने में अगर आप शंख में पानी भर के उसमें हल्का सा चंदन डालोगे और श्री हरि विष्णु के ऊपर डालोगे, तो आपको अनंत गुना फलों की प्राप्ति होगी। बहुत ज्यादा सर्वोत्तम है अघान के महीने में शंख के द्वारा और थोड़ा सा उसमें चंदन डाल के श्री हरि विष्णु का अभिषेक करना। भगवान के किसी भी अवतार का अभिषेक कर सकते हो, चाहे वो श्री हरि विष्णु हो, चाहे वो बाल गोपाल हो, चाहे वो लड्डू गोपाल हो। बहुत 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 ज्यादा शुभ माना जाता है। अगर आपका बच्चा देरी से बोल रहा है तो आप शंख का पानी उसको अवश्य पिलाइए। शंख के पानी से श्री हरि विष्णु का अभिषेक अवश्य कीजिए। अघान के महीने में शंख की पूजा का विशेष प्रावधान है, तो आपके घर पे जो भी शंख है, वट वैसे तो दक्षिणावर्ती शंख की पूजा अर्चना वंदना करनी चाहिए अघान के महीने में। लेकिन अगर आपके घर पे कोई भी शंख है, मतलब मेरा शंख से है, तो आपके घर पे कोई भी शंख है, आपके घर पे कोई भी शंख है, आप उस शंख को लीजिए और उस पे चंदन का तिलक अवश्य और अवश्य कीजिए। याद रखिए, पूजा वाला शंख कभी भी बजाया नहीं जाता और बजाने वाले शंख की कभी भी पूजा अर्चना वंदना, मतलब पूजा अर्चना वंदना होती है लेकिन पूजा वाले शंख को बजाया नहीं जाता है। अगर आपके घर पे एक ही शंख है तो आप उसको पानी से शुद्ध कीजिए, उसके बाद उसके ऊपर तिलक कीजिए और उसके अंदर पानी रख के पूरे घर पे आपको छिड़काव अवश्य करना है। शंख की पूजा अघान मास में विशेष महत्व होती है। शंख को आप पुष्प समर्पित कीजिए, चंदन का तिलक लगाइए, सबसे पहले पुष्प समर्पित कीजिए और हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए कि जैसे आप माता लक्ष्मी श्री के भाई स्वरूप हो, वैसे ही आप मेरे भी भाई स्वरूप हो, आप मेरी भी जिंदगी की जो नैया है वो पार कर दीजिए। कि हमारे शास्त्र में सभी की पूजा अर्चना, घंटी की पूजा अर्चना वंदना का विधिवत प्रार्थना आपने देखा होगा ना, जब पंडित जी आते तो वो कहते हैं गरुड़ की पूजा करो, अर्थात घंटी की भी पूजा अर्चना वंदना का विधिवत प्रार्थना। सनातन धर्म की यही सुंदरता है कि हर किसी की पूजा का विशेष प्रावधान होता है। अब शंख की बात कंप्लीट होगी। अब आंवले के पेड़ की पूजा अर्चना वंदना इस महीने में बहुत विशेषकर है। आंवले के
पौधे पे रोज एक दीपदान का आप लोग संकल्प अवश्य लीजिए इस महीने की। आपको एवरीडे आंवले के पौधे पे दीपदान करना है, आंवले के पौधे पे दीपदान करना है और आंवले के पौधे पे जल भी जरूर चढ़ाना है। इस महीने संकल्प लीजिए, रविवार वाला दिन छोड़ के एवरीडे आप आंवले के पौधे में दीपदान कर सकते हैं और आंवले के पौधे में जल जरूर चढ़ा सकते हैं। इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना होता है। आंवले का पौधा मंदिर में लगाने की विशेष महिमा कही गई है। इसमें इस महीने में मथुरा वृंदावन जाने की बहुत बहुत बड़ी महिमा कही गई है। इस महीने आप मथुरा वृंदावन जरूर और जरूर जाइए और कुछ दिन तक मथुरा में आप लोग निवास भी अवश्य कीजिए। इस महीने मथुरा निवास की बहुत बड़ी शास्त्रों में महिमा कही गई है। मैं भी इस महीने मथुरा वृंदावन अवश्य जाऊंगी। देखो ये जो महीना होता है इसमें जीरा खाने की मनाही होती है। इसमें जीरा और खीरा आपको नहीं खाना है, बाकी आप किसी भी प्रकार का भोजन खा सकते हो, लेकिन सात्विक भोजन खाया जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु, देखो वैसे तो 12 मासों के मास भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है, लेकिन अगर मैं बात करूं कार्तिक मास जो कि श्री राधा रानी द्वारा निर्मित रचित है, वो भी श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है। और मार्गशीर्ष का महीना जिसको अघान का महीना कहते हैं, ये तो स्वयं भगवान विष्णु ही है, क्योंकि 4 महीने की योग निद्रा के बाद भगवान श्री हरि विष्णु इस महीने में अपना जो कार्यभार है वो संभालते हैं। और जो भी भक्तों ने 4 महीने तक उनकी पूजा अर्चना वंदना करी है उनको वो अत्यंत ज्यादा फलों की प्राप्ति देते हैं। तो इस महीने को व्यर्थ नहीं गवाना, कुछ ना कुछ अवश्य करना है। एक रात्रि चाहे बेशक मथुरा या वृंदावन में गुजारो, लेकिन जरूर घुमाने उस रात्रि आपको मथुरा वृंदावन में जरूर और जरूर जाना है। अघान के महीने में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा, आंवले के पेड़ की पूजा, तुलसी महारानी की पूजा का भी विशेष महत्व है। अघान के महीने में दूध और दूध से संबंधित चीजें खाने का भी विशेष महत्व है। अघान के महीने में बैगन, खीरा और जीरा, इन चीजों की मनाही होती है, ये चीज आपको नहीं खानी चाहिए। अघान के महीने में जो गर्म कपड़े होते हैं, ठीक है ना, उनको डोनेट करने का अर्थात उनको दान करने का बहुत बहुत विशेष महत्व होता है। अघान के महीने से संबंधित एक कथा भी शास्त्रों में आती है, वो थोड़ी सी लंबी कथा है, इसलिए वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अघान का महीना है और मेरा भी ये परम सौभाग्य है कि मैं द्वारकाधीश गुजरात जा रही हूँ और वहां से मैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जाऊंगी और वहां से फिर मैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से होते हुए अपने श्रीधाम वृंदावन वाले घर में पहुंच जाऊंगी। परम सौभाग्य का है कि मुझे 4 धामों में से एक धाम की यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और 12 ज्योतिर्लिंग में से 2 ज्योतिर्लिंग का माघ मास के महीने में दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। उसके बाद मैं मथुरा वृंदावन जाके बरसाने की परिक्रमा करूंगी, वृंदावन की परिक्रमा करूंगी और कुछ दिन तक मैं इस समय पे वृंदावन में ही निवास करने वाली हूँ। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। दोबारा से रिपीट करती हूँ, 4 बार 9 20 25 65। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से जान सकते हैं कि आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा। बिजनेस करेगा तो किस क्षेत्र में बिजनेस करेगा, या फिर जॉब करेगा तो किस क्षेत्र में जॉब करेगा। आपके बच्चे का लकी नंबर क्या है, लकी कलर क्या है, आपका शादी का योग कब और किस टाइम शादी का योग बन रहा है, संतान प्राप्ति के लिए कौन सा शुभ मुहूर्त आपको शास्त्रों में बताया गया है, आपको बिजनेस करना है तो किस फील्ड का करना है, ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्रोवाइड कराती हूँ। लेकिन याद रखिए कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। इस नंबर पे किसी भी प्रकार से कोई क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए मुझे फोन मत कीजिएगा और कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं, उसके बाद ही मैं कुंडली देखती हूँ। कई बड़े सारे लोगों के फोन आते हैं, ये मेरा कार्य है और इसके लिए मैं चार्ज लेती हूँ। और इस नंबर पे किसी भी प्रकार से कोई क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए कृपया करके मुझे फोन मत कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को अघान मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग अघान मास में कौन सा नियम ले रहे हैं मुझे कमेंट्स करके जरूर और जरूर बताइएगा। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, ऐसी मैं परि मंगल में कामना करती हूँ। आपको लोग अगर मथुरा वृंदावन अघान के महीने में आ रहे हैं तो मेरे से अवश्य मिलके जाइएगा। मेरे से मिलने के लिए आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी डॉक्टर आशु दीदी पे संपर्क कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जाइए, डॉक्टर आशु दीदी सर्च कीजिए और वहां पे आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप आ रहे हैं अघान के महीने में, मार्गशीर्ष के महीने में मथुरा वृंदावन, तो आप मुझसे जरूर और जरूर मिलके जाइएगा। और आशा करती हूँ कि वीडियो अच्छी लगती होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को अघान मास की अनंत और अनंत